एक पिता जो अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिला। एक पिता यही चाहता है अपने बच्चों को कि वो अपने बच्चों को ऐसी लाइफ दे जो उसे ना मिली हो। बट इस केस में ऐसा क्या होता है कि एक पिता अपने ही बच्चों की जान ले लेता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को वो जीवन नहीं दे पा रहा था जो जिसके वो हकदार उसके बच्चे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं सोच अनकट का एक क्रिमिनल केस। ये केस समझने के लिए हमें सिवान ज़िले, जो बिहार का एक छोटा ज़िला है, वहाँ पे जन्म हुआ था रविंद्र कुमार वर्मा का। रविंद्र कुमार वर्मा एक लौता बच्चा नहीं था उनके पेरेंट्स का। उनका एक बड़ा भाई सुभाष नाम से और दूसरा उससे छोटा भाई, रविंद्र कुमार वर्मा से छोटा भाई अमित कुमार वर्मा भी था। अब इन लोगों का बचपन मैंने काफ़ी रिसर्च करा पर मेरे को ज़्यादा तो नहीं मिला, पर ये पता चला कि रविंद्र कुमार और तीनों भाई साथ में ही रहते थे उनके पेरेंट्स के साथ, और उनका जीवन काफ़ी बेसिक था। बेसिक या मैं कहूँगा उससे भी थोड़ा सा कम, मतलब हर चीज़ में संघर्ष तो था ही उनकी फैमिली में। बेसिक उन्होंने पढ़ाई करी थी, बेसिक खाना पीना, और क्योंकि सिवान एक छोटा ज़िला है तो उनका रविंद्र कुमार वर्मा का ये इच्छा हुई कि वो ये ज़िला छोड़ के कहीं और दूसरे ज़िले में जाके काम करेगा, जिससे वो अच्छी लाइफ अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को सपोर्ट कर पाए। पर रविंद्र कुमार वर्मा का नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पे था। वो बंदा लड़ना झगड़ने में पीछे नहीं हटता था, वो अपने पेरेंट्स से भी लड़ लेता था कई बार। तो वो काम के सिलसिले में काम के लिए रविंद्र कुमार वर्मा सिवान ज़िला छोड़ के गाज़ियाबाद हरियाणा में आ जाता है। गाज़ियाबाद आने के बाद वो रविंद्र कुमार वर्मा जो था वो 20 साल की उम्र तक सिवान ज़िले में रहता है, और बेसिक अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो गाज़ियाबाद आ जाता है। 20 साल की उम्र में गाज़ियाबाद आने के बाद पहले तो छोटे मोटे काम करने के बाद धीरे धीरे वो ड्राइवरी का काम उठा लेता है। वो एक ट्रक ड्राइवर बन जाता है और ट्रक ड्राइवर बन के वो थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाता है। अब समय बीतता गया और जब 25-26 साल की उम्र हुई तो रविंद्र कुमार वर्मा शादी कर लेता है दुर्गावती नाम की लड़की से। शादी करने के बाद अब पहले तो बड़े भाई की शादी होनी चाहिए सुभाष वर्मा की, पर सुभाष वर्मा की शादी नहीं हुई थी। उससे पहले रविंद्र कुमार वर्मा ने ही वहाँ गाज़ियाबाद में शादी कर ली थी दुर्गावती से। अब दुर्गावती से शादी करने के बाद रविंद्र कुमार वर्मा जब दुर्गावती से शादी कर लेता है तो उनके 5 बच्चे होते हैं। अब मैं आगे आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो कि और शॉकिंग था। रविंद्र कुमार के जो 5 बच्चे थे उनके नाम थे अंजलि, प्रीति, देवराज, युवराज और अंशु। इन सब की उम्र 12 से अंदर ही थी। अंजलि जो थी 12 साल की थी, प्रीति 10 साल की थी, और अंशु था 8 साल का, देवराज 6 साल का, और युवराज जो था 9 महीने का ही था। अब क्या होता है कि जब ये ट्रक ड्राइवर बनता है रविंद्र कुमार वर्मा, अब दुर्गावती से उसको 5 बच्चे होते हैं, जिसमें अंजलि सबसे बड़ी जो 12 साल की थी, प्रीति जो 10 साल की थी, अंशु जो 8 साल का था, और देवराज जो 6 साल का था, और युवराज जो 9 महीने का ही था। अब क्या होता है कि जब ये ट्रक ड्राइवर का काम पकड़ता है तो इसकी दारू पीने की लत लग जाती है रविंद्र कुमार वर्मा को। और ये लत ऐसी नॉर्मल नहीं थी, उसे रोज़ दारू पीना, मतलब पीना है तो पीना है, रोज़ वो दारू पी के ही घर पे आता और लड़ाई झगड़े करता। पर वो ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था तो इनका घर चल जा रहा था। अब जो सुभाष वर्मा था और जो अमित वर्मा थे वो उनके ही पेरेंट्स के घर वहाँ सिवान में ही रहते थे। पर जो छोटा भाई था अमित कुमार वर्मा, वो यहाँ गाज़ियाबाद ही आ जाता है वापस अपने भाई के पास, रविंद्र कुमार वर्मा के पास, और वो यहीं आके ट्रक ड्राइवर का ही काम करने लग जाता है अपने भाई के साथ। जहाँ रविंद्र कुमार वर्मा का घर था उसी के पास में अमित कुमार वर्मा भी किराए के मकान में रहता था साथ में।
अब रविंद्र कुमार और अमित कुमार मतलब भाई थे, तो अमित कुमार अपने भाई के घर ऐसे ही कभी कभार चले जाया करता था सुबह सुबह मिलने के हिसाब से। अब ये केस जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में यहाँ हो क्या रहा था। जब ट्रक ड्राइवर था रविंद्र कुमार वर्मा, तो उसका काम चल रहा था और वो घर पे पैसे ले आया करता था, जिससे इनकी फैमिली और बच्चों का भरण पोषण बढ़िया हो रहा था। अब क्या होता है कि जब रविंद्र कुमार वर्मा को दारू पीने की लत लग जाती है तो ये लत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसे कोई भी काम पे रख नहीं रहा था अपने आप। पहले ही उसका रविंद्र कुमार वर्मा का जो नेचर था एग्रेसिव साइड पे था, प्लस साथ में ये दारू की लत, तो ये हर अपने काम पे लड़ाई झगड़े कर लेता था, जिसके कारण इसे काम मिलना एकदम ही बंद हो गया। अब जब काम नहीं मिल रहा था इसे, तो दुर्गावती उसे बोलती थी कि काम धंधा ढूंढो और काम करो, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं चलने वाला है। अब क्या होता है कि रविंद्र कुमार वर्मा 2 महीने से ही ऐसे ही बिना किसी काम के घर पे पड़ा रहता है और इसकी रोज़ अपनी वाइफ से लड़ाई होने लगती है इसी मामले में। अब आती है तारीख 8 जून 2009 की, जिस दिन क्या होता है कि इस रविंद्र कुमार वर्मा दारू पी के बाहर से घर आया था और घर आने के बाद इनकी ज़ोरदार लड़ाई हो जाती है उसकी वाइफ से। उसकी वाइफ का यही कहना था कि ये काम नहीं कर रहे हैं, जिससे घर का खर्चा नहीं निकल रहा है, बच्चों की फ़ीस वगैरह है, खाने पीने का है, वो नहीं निकल पा रहा था। अब क्या होता है कि जब बच्चे और उसकी वाइफ सो जाती है लड़ाई झगड़ा करके, और 9 तारीख लगती है रात के, जैसे ही 9 तारीख अगला दिन लगता है रात के 12 के बाद, तो उठाता है सिलबट्टा। आपने सुना होगा, जिस पे दाल वगैरह या चटनी वगैरह पीसने के लिए यूज़ की जाती है। सिलबट्टा उठाता है और बाहर के कमरे में उसके 3 बच्चे सोए रहते हैं, अंजलि, अंशु और प्रीति। वो सिलबट्टा से डायरेक्ट उनके सिर पे वार करता है और तीनों बच्चों को वहीं मार देता है। जब तीनों बच्चे मर जाते हैं तो वो जाता है दूसरे कमरे में, जिधर उसकी वाइफ और 9 महीने का युवराज और एक वो अंशु और देवराज सोए हुए थे। फिर वो जाता है दूसरे कमरे में, जिधर देवराज, अंशु, फिर वो जाता है दूसरे कमरे में जिधर देवराज और युवराज और उसकी वाइफ सोए रहते हैं। पिछले वाले कमरे में उसने 3 बच्चों को पहले ही मार दिया सिलबट्टे से, और फिर वो दूसरे कमरे में जाके अपनी वाइफ, युवराज और देवराज पे हमला कर देता है। देवराज और युवराज को तो वो मार देता है, पर जब वो वाइफ पे अटैक करता है तो उसकी वाइफ जैसे तैसे बचने की कोशिश करती है। उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसने सिलबट्टे से मारा था, तो उसकी बहुत तेज आवाज़ आती है। और उसकी वाइफ जब उठती है तो वो अपने आप को बीच बचाव करने लगती है उससे, और बीच बचाव में काफ़ी एक दूसरे को घायल कर लेते हैं। जो वाइफ थी वो तो काफ़ी घायल हो जाती है, और जैसे ही घायल होती है उसे लगता है रविंद्र कुमार वर्मा को कि ये भी मर चुकी है, बट असल में वो बेहोश हो जाती है और रविंद्र कुमार वर्मा खुद की भी नस काट लेता है। ये कि वो अपनी पूरी फैमिली ख़त्म करना चाहता था, उसका यही प्लान मोटिव था। अब जब वो ये कर रहा था तो ये रात की हो रही थी 2-3 बजे। अब इसी समय वो उसकी जो मेन नस थी वो नहीं कटी थी, उसका एक कट लगा था और वो उसका खून तो बह रहा था, पर वो खून भी रुक गया था, बंद हो गया था। अब सुबह क्या होता है कि घर तो अंदर से बंद रहता है। सुबह जब उनका गेट नहीं खुलता है 6-7 बजे, ऐसे मतलब अड़ोसी पड़ोसियों को पता है कि इस समय खुल जाता है गेट और लोग बाहर आ जाते हैं और बच्चे भी स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उस दिन नहीं खुला। अब अमित कुमार वर्मा जो उसका भाई था, जो पास में ही किराए के मकान में रहता था, वो आता है, वो देखता है, उसे हैरानी होती है कि अभी तक गेट क्यों नहीं खुला। वो गेट पे खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता।
जो आसपास के पड़ोसी थे वो छत कूद के उस घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि खून की लहर तक मतलब निकल रही है घर से बहुत ज़्यादा। अब ये देख के सबका दिल दहल जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो अमित कुमार वर्मा उसके भाई से मिलता है। उसका भाई जो रहता है वो थोड़ा सा मतलब एकदम बेहोश होने की कगार पे ही रहता है और वो बोलता है अपने भाई से कि सब ख़त्म हो गया है और बेहोश हो जाता है। अब अमित कुमार वर्मा, पुलिस आती है और अमित कुमार वर्मा सबको हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे 5 बच्चों की तो मौत हो चुकी रहती है और साथ में उसकी वाइफ की भी वो जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब रहती है, बट वो बच जाती है। और जो रविंद्र कुमार वर्मा था उसने भी अपनी नस तो काटी थी पर वो भी जिंदा बच जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि ये केस जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो ये पता चलता है कि जो रविंद्र कुमार वर्मा है उसने 3 महीने पहले अपनी एक और लड़की जो थी उसको फ्लोर पे फेंक के मार दिया था, बट उसका केस इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसे एक्सीडेंट बता दिया गया। और ये रविंद्र कुमार वर्मा पहले भी अपने बच्चों को गुस्से में मार चुका था, बट इस बार उसने सारी हदें पार कर दी और अपने 5 बच्चों को मार दिया और वाइफ को भी मारने की कोशिश की और खुद भी सुसाइड का ट्राई कर रहा था। अब ये केस में रविंद्र कुमार वर्मा को ये केस चलता है काफ़ी टाइम तक और 4 साल बाद 2013 में रविंद्र कुमार वर्मा को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो आप समझ सके होंगे कि आखिर में यहाँ हुआ क्या था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपका क्या कहना है इस केस के बारे में। मैं मिलता हूँ आपको अगले केस में।